Hi guys, a great welcome to the Exam History State PSC and I'm जूही गोयल। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं पार्ट 2 PYQ सीरीज का। तो PYQ सीरीज में हमने स्टार्ट किया था इन्वायरमेंट से और उसी का आज पार्ट 2 वी आर गोइंग टू डिस्कस नाउ। तो देखिए पीवाईक्यूज जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कल वाली सीरीज में मैंने आपको दिखाया था, समझाया था कि कैसे आपके एक साल का क्वेश्चन कई सालों तक आपकी सहायता करता रहता है। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल हमने एक क्वेश्चन देखा था जिसमें पूछा गया था ईपीए, इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट। वो हमने देखा था कि 4 बार आया हुआ है वो क्वेश्चन। ठीक है, अगर आपने एक बार इसको अच्छे से पढ़ लिया तो आप लाइक नो मतलब अलग अलग एग्जाम्स में या अलग अलग जगह आपको एक ही क्वेश्चन देखने को मिल सकता है। ठीक है, तो ऐसे ही हमने और भी कई क्वेश्चंस देखे थे। एजेंडा 21 को हमने बहुत डिटेल में डिस्कस किया। फिर हमने सस्टेनेबल डेवलपमेंट को भी देखा था कि वो कैसे अलग अलग जगह अलग अलग वे में पूछा गया था। ठीक है, बट टॉपिक एक ही है, टॉपिक थोड़ी बदल जाएगा। मतलब टॉपिक तो एक जैसे कहते हैं। ठीक है, तो वो क्या है, वो सेम रहेगा, बट जो लर्निंग है वो सब किसके अराउंड घूमेगी, आपके जो टॉपिक्स हैं। ठीक है, चलिए तो अब हम स्टार्ट करते हैं। आज का क्वेश्चन है, सबसे पहला क्वेश्चन कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए बायोटिक कंपोनेंट। इकोसिस्टम के अंदर दो हमने देखे थे कंपोनेंट, एक होता है बायोटिक, एक होता है एबायोटिक कंपोनेंट। तो जो एबायोटिक होता है वो नॉन लिविंग को रिफ्लेक्ट करता है और जो बायोटिक होता है वो लिविंग को डिनोट करता है। ठीक है, तो देखिए जैसे फॉर एग्जांपल एयर, एयर हो गया, प्लांट हो गया, एनिमल एंड बैक्टीरिया। देखिए ये सभी लिविंग है, ये सभी क्या है, लिविंग कंपोनेंट है। तो अब जो लिविंग है वो क्या हो जाएगी, बायोटिक। अब इन्होंने पूछा ए बायोटिक कौन सा है, तो आंसर क्या हो जाएगा, ए है। ठीक है, एक बार हम देख लेते हैं वापिस अच्छे से। बायोटिक कंपोनेंट्स आर लिविंग, तो इसमें ये आ जाएंगे। और नॉन बायोटिक में जैसे आपके टेम्परेचर हो गया, रेनफॉल हो गया, प्रेशर हो गया, ठीक है, लाइट हो गया, हीट हो गया, ये सब क्या आ जाता है, नॉन बायोटिक या एबायोटिक। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इनमें से कौन से प्राइमरी कंज्यूमर्स है। प्राइमरी कंज्यूमर्स कौन से होते हैं, जो फर्स्ट लेवल पे होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे अपने लेते हैं रैट। ठीक है, रैट हो गया, फिर रैट को कंज्यूम किया किसने, कैट ने, फिर डॉग। ठीक है, तो जो एकदम प्राइमरी लेवल, जो फर्स्ट लेवल पे होता है, जो किसी का भोजन बनता है, ठीक है, तो वो क्या होता है, प्राइमरी कंज्यूमर्स। ठीक है, अब देखिए, अब हम चलते हैं क्वेश्चन पे। एंट, फॉक्स, डियर, टाइगर। देखिए टाइगर जो है वो सबसे लास्ट लेवल पे होता है। ठीक है, तो ऐसे करके सबसे पहले फोर गया, फिर आता है फॉक्स। अब जो फॉक्स है, ठीक है, तो जो फॉक्स है वो क्या आएगा आपका, फॉक्स। ये क्या है, प्राइमरी कंज्यूमर नहीं होगा फॉक्स। ठीक है, तो एंट हो गया और डियर हो गया, ये दोनों क्या है, प्राइमरी कंज्यूमर हो जाएंगे। प्राइमरी कंज्यूमर मतलब कि जो फर्स्ट टाइम लाइक नो, और जो हर्बी वॉर पे फीड करते हैं बेसिकली। ठीक है, तो वो क्या हो जाएंगे, प्राइमरी कंज्यूमर्स। तो आंसर हमारा हो जाएगा ए। ओके, प्राइमरी सोर्स जो है एनर्जी का वो क्या होता है, सोलर एनर्जी। प्राइमरी सोर्स जो एनर्जी का होता है वो क्या होता है, सोलर होता है। ठीक है, ठीक है, एक फूड चेन में जो मैन होता है वो क्या होता है, फूड चेन जो है, फूड चेन का मतलब जैसे अभी मैंने बताया आपको, कैट हो गया, फिर नहीं सॉरी रैट हो गया, फिर कैट हो गया मान लो, फिर डॉग हो गया। तो अभी ये एक फूड चेन है ना, मतलब ये एक चेन बनी है ऐसे लाइन से। ठीक है, और फूड वेब में क्या होता है, जब लाइक नो ऐसे नेटवर्क बहुत चलता है, मतलब कई सारे फूड चेन्स जब इंटरकनेक्टेड होती है तो वो क्या बनाती है, फूड वेब। ठीक है, तो अब हम इसको देखें तो इसमें क्या कहा है कि जो एक मैन होता है वो क्या हो सकता है, वो प्राइमरी भी हो सकता है और सेकेंडरी कंज्यूमर भी हो सकता है। ठीक है, तो जैसे प्राइमरी जो होगी वो अभी हमने पीछे देखा था, हार्बीवोर्स होते हैं, तो वो क्या होते हैं, प्राइमरी होते हैं। ठीक है, और जो सेकेंडरी होते हैं वो क्या होते हैं, स्मॉल कार्निवर्स होते हैं। ठीक है, तो जो मैन होता है वो दोनों ही लाइक नो वेज नॉन वेज दोनों पे ही उनका फीड होता है, तो इस वजह से। ओके, ड्राइविंग फोर्स जो एक अपनी इकोसिस्टम की वो क्या होती है, वही फोर्स यानी एनर्जी, जो एनर्जी हमारे पूरे इकोसिस्टम को देती है वो कौन होती है, सोलर एनर्जी। ठीक है, 10% लो। देखिए 10% लो क्या होता है, मैं आपको समझा देती हूँ। जैसे फॉर एग्जांपल ये अपना ट्रॉपिक लेवल्स है। ठीक है, तो 1 2 और ये
एनर्जी क्या ऊपर की तरफ फ्लो करती है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल ये एक प्लांट है, इस पे किसी ने फीड किया तो इसकी एनर्जी जाएगी फिर उसका 10%, तो क्या वो होता है आपका 10% लो। अब देखिए 10% लो ऑफ ट्रांसफर ऑफ एनर्जी फ्रॉम वन टॉपिक टू लेवल, लाइक नो फ्रॉम एक लेवल से टू द अनदर लेवल, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, सिर्फ 10% एनर्जी जो होती है वही आगे क्या होती है, रिफ्लेक्ट होती है, ठीक है। और ये जो 10% एनर्जी है इसी को हम क्या बोलते हैं, 10% लो। अब इसको हम देख सकते हैं क्वेश्चन को, 10% लो इज रिलेटेड विद, ठीक है। तो इसमें क्या, ट्रांसफर ऑफ एनर्जी एज फूड फ्रॉम वन ट्रॉपिक लेवल टू अदर, ट्रांसफर ऑफ हीट फ्रॉम वन मैटर टू अनदर, बर्ड्स फ्रॉम वन जोन टू अनदर, ट्रांसफर ऑफ वाटर। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ट्रांसफर ऑफ एनर्जी फ्रॉम वन लेवल टू अनदर। ट्रॉपिक लेवल्स के अंदर क्या क्या आती है, अब देखिए ट्रॉपिक लेवल्स में क्या क्या आते हैं और ट्रॉपिक लेवल 1 में क्या आता है, ये लेवल पूछा है यहाँ पे। तो अभी हमने देखा था सबसे पहले क्या होता है, जो आपके प्लांट्स होते हैं वो स्टार्ट होते हैं, फिर उस पर फीड होता है, ठीक है। तो कार्निवोर्स, ऑमनिवोर्स, हर्बीवोर्स, तो ग्रीन प्लांट होते हैं सबसे पहले, ठीक है। और ट्रॉपिक लेवल 1 में क्या होता है, ऑटोट्रॉफ, यानी जो अपना भोजन खुद बना सकते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद में हर्बीवोर्स जो उस पर फीड करते हैं, फिर स्मॉल कार्निवोर, और फिर क्या, टर्शियरी कंज्यूमर। ऑल राइट, ओके। इकोसिस्टम के रिगार्डिंग ट्रू क्या है, प्रोड्यूसर्स आर मोर देन प्राइमरी कंज्यूमर्स, secondary consumers are the largest and most powerful, primary consumers are least dependent upon producer। देखिए ये तो साफ ही गलत है, प्राइमरी कंज्यूमर्स जो होते हैं तो वो किस पे होंगे अगर प्रोड्यूसर पे नहीं होंगे, तो पहला तो गलत है। प्राइमरी कंज्यूमर्स आर आउट नंबर प्रोड्यूसर्स, ऐसा नहीं होता ना, प्रोड्यूसर्स ज़्यादा होते हैं, ठीक है। तो प्रोड्यूसर क्या होते हैं, ज़्यादा होते हैं, प्रोड्यूसर्स आर मोर देन प्राइमरी कंज्यूमर, ये बात बिल्कुल सही, ये दोनों एक दूसरे का अपोजिट है, तो सी क्या है, ट्रू हो जाएगा, ठीक है। ये वाले तो इतने इंपॉर्टेंट और कुछ खास नहीं है, ठीक। ये वाला एक आप देख सकते हैं, इसके अंदर क्या कहा गया है कि करेक्ट ऑर्डर बताना है फूड चेन का, ठीक है, करेक्ट ऑर्डर। तो देखिए सबसे पहले हमें ये देखना है कि जो प्रोड्यूसर्स होते हैं, तो इसमें ये का प्रोड्यूसर ये है, यहाँ पे है, तो ये तो गलत हो गया, ठीक है। और ये ग्रास पर ये भी क्या गलत हो गया, मतलब सबसे पहले आपके क्या होंगे, भोजन जो खुद बना सकते हैं वो वाले, फिर उन पे फीड करने वाले, तो ये दोनों तो क्या है, गलत। अब एक ग्रास के ऊपर ग्रास ऊपर, फिर फ्रॉग और फिर स्नेक, ठीक है। ग्रास ऊपर स्नेक और फ्रॉग, तो ये क्या है, गलत है। फ्रॉग जो होता है उस पर स्नेक फीड करता है, ठीक है। फ्रॉग पे जो है वो कौन करता है, आपका स्नेक, ठीक है, फाइन। एक बार हम इस एक्सप्लेनेशन को भी थोड़ा देख सकते हैं, ठीक है। एनी सब्सटेंस कंज्यूम्ड टू प्रोवाइड न्यूट्रिशनल सपोर्ट फॉर एन इकोसिस्टम ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड फूड, एंड जो प्लांट्स होते हैं वो सेल्फ फीडिंग होते हैं, वो अपना भोजन खुद बना सकते हैं, लेकिन जो एनिमल्स होते हैं वो क्या होते हैं, भोजन पे डिपेंडेंट होते हैं। तो फूड चेन क्या दिखाती है कि जो लेवल है एनर्जी का जो ट्रांसफर है एक लेवल से सेकेंड लेवल पे, ठीक है। ये अगेन आपसे एक फूड चेन पूछी गई है यहाँ पे, कंस्टिट्यूट अ फूड चेन, ठीक है। ग्रास व्हीट मैंगो, ग्रास गोट ह्यूमन, ग्रास फिश गोट, गोट काउ एंड एलिफेंट। देखिए सबसे पहले तो ये तो गलत है, ठीक है। ग्रास व्हीट मैंगो, ठीक है, मतलब ये तो कोई फूड चेन नहीं हुई, ग्रास व्हीट का क्या मतलब है। अब देखिए ग्रास फिश और गोट, और ग्रास गोट और ह्यूमन, देखिए ये भी गलत है, और ये तो हमें पता ही है, जो गोट का लाइक जो उसका मीट होता है या फ्लैश होता है, ठीक है, उस पर ह्यूमन फीड करते हैं बेसिकली, ठीक है। तो ये आपका हो गया। पिरामिड ऑफ एनर्जी, देखिए एनर्जी का जो पिरामिड होता है, आप में से बहुत बच्चों ने ये पढ़ाई होगा कि जैसे यूं होते हैं पिरामिड, ठीक है। तो एनर्जी हमेशा, अभी हमने 10% लो भी देखा था, तो एनर्जी लेवल जो होता है ना वो एक ही दिशा में जाता है, ठीक है। आपका जो एनर्जी वाला होता है वो एक ही दिशा में जाता है ऐसे। अब क्वेश्चन में क्या कहा गया देख लेते हैं। क्वेश्चन में बोला गया है कि जो पिरामिड ऑफ एनर्जी एक इकोसिस्टम में होती है, ऑलवेज अपराइट। अपराइट का मतलब एक तरफ ही होता है, अपराइट एंड इन्वर्टेड उल्टा भी हो सकता है, हमेशा ही उल्टा होता है, नन ऑफ द अबव।
तो इसका क्या हो जाएगा, ऑलवेज अपराइट, मतलब इन्वर्टेड नहीं होता है। क्यों? क्योंकि एनर्जी एक लेवल से ऊपर वाले लेवल पे जाती है, ऊपर वाले लेवल से नीचे नहीं आती है, ठीक है। मतलब सिंपल सी बात है कि अगर मान लो ग्रास है तो ग्रास को जो नेक्स्ट खाएगा उसकी एनर्जी आएगी ना उसमें, ऐसा थोड़ा इसकी एनर्जी इसमें आ जाएगी, ऐसा नहीं होता ना, लेवल ऐसे चलते हैं। फाइन। देखिए ये वाला क्वेश्चन अच्छा है 36। अब ये देखिए इसमें क्या बोला कि जो एनर्जी है, अमाउंट ऑफ एनर्जी, मतलब जो एनर्जी होती है जब वो एक लेवल से दूसरे लेवल पे जाती है तो वो डिक्रीज होती है या इंक्रीज होती है। देखिए ये यही अभी हमने थोड़ी देर पहले डिस्कस भी किया था। मान लेते हैं पहले वाले में 100 की पावर है, ठीक है। अब अगले में जो गया है ना वो इसका 10% जाएगा, मतलब 10। फिर उससे अगले में जो जाएगा वो जाएगा इसका 10%, मतलब 1। तो अब आप बताइए ये एनर्जी डिक्रीज होती है कि इंक्रीज होती है, या लाइक नो कांस्टेंट है, इंक्रीज डिक्रीज कांस्टेंट, या मे इंक्रीज और डिक्रीज। देखिए मे वाला तो पॉइंट ही नहीं है, होगा तो एक ही ना एनर्जी वाला लेवल। और भी हमने ये भी डिस्कस किया कि ये इन्वर्टेड नहीं, मतलब ये ऐसे नहीं जा सकता, ये इन दिस वे ओनली, लाइक ऐसे ही चलेगा। तो जब ये ऐसे ही चलेगा तो आपके सामने ये क्या हुआ है, डिक्रीज हुआ है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, बॉल। इसका आंसर देख लेते हैं हम, बी, ठीक है, बॉल। ये देखिए वापस आपको ऐसे पता लगेगा। अब जैसे ये वाला क्वेश्चन जो है ये 2019 में आया और वो क्वेश्चन कब आया है, 2017। देखिए सेम ही क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 36 आपने देख लिया। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 37, बोथ आर सेम ओनली। अब इस क्वेश्चन को क्या डिस्कस करना है, अभी तो किया हमने, ठीक है। अमाउंट ऑफ एनर्जी जो ट्रांसफर होती है तो ये हो गया। अब ट्रांजिशनल जोन, जैसे दो अलग अलग कम्युनिटीज हैं उसके बीच का जो जोन होता है ट्रांजिशनल, उसको क्या कहते हैं, इकोटोन। थोड़ा सा हम देख लेते हैं। देखिए जैसे फॉर एग्जांपल ये जो है ये एक मान लेते हैं वेटलैंड है, ठीक है। यहाँ पे पानी 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 है। ये एक थोड़ा सा डेजर्ट का इलाका, तो यहाँ पे क्या आएगी, मिट्टी। अब जो ये जोन होता है ना, ये ट्रांजिशन, ट्रांजिशन का मतलब क्या होता है, ये आजकल आप वो ट्रांजिशनल वीडियोस देखते हैं ना, तो ट्रांजिशन नथिंग से समथिंग और समथिंग से लाइक नो सब कुछ, ठीक है। तो जब कुछ नहीं से सब कुछ के बीच का जो जोन होता है ये क्या होता है, ट्रांजिशन बोलते हैं ना अपने कि ट्रांजिशन फेज है, तो ये होता है ट्रांजिशन। अब इस ट्रांजिशन को हम क्या बोलते थे, इकोटोन। तो जब दो कम्युनिटीज होती है और हमेशा देखा जाए ना तो जो ट्रांजिशन जोन होता है ना ये वाला, इधर हमेशा कम्युनिटी ज्यादा होती है, ओके क्योंकि उसे दो जोन्स का डिफरेंट बायोस्फीयर मिलता है या बायोग्राफिक कम्युनिटीज होती है, तो इस वजह से, ठीक है। सबसे स्टेबल क्या कल ही किया, ओशन, ठीक है। सबसे स्टेबल वापस आ गया ओशन, देखिए ऐसे आते हैं, फिर स्टेबल ओशन, ठीक है। लैंटिक हैबिटेट कौन सा होता है, देखो लैंटिक वो होता है जो स्टैटिक वाटर, एक होता है लॉटिक। लोटी का मतलब मूविंग वाला, फ्लो, जिसमें आप ऐसे भी याद कर सकते हैं कोई चीज लोट हुई है मतलब रिटर्न है, तो रिटर्न है तो मतलब वो क्या फ्लो में है, किसी डायनामिक पोजीशन में, ठीक है। और लैंटिक क्या होता है, स्टैटिक, लैंटिक स्टैटिक, ठीक है, और लॉटिक मूविंग। अब देखिए लैंटिक हैबिटेट, यानी इनमें से लैंटिक पूछा तो लैंटिक का मतलब क्या, स्टैटिक। देखिए पोंड, स्वैम्प, पोंड और रिवर, देखिए रिवर जो है वो मूव करती है, ठीक है। रिवर क्या मूव करती है, तो रिवर तो नहीं हो सकता। फिर है वाटरफॉल एंड रिवर, रिवर तो अभी हमने डिस्कस किया, अब वाटरफॉल भी तो मूव करती है, ठीक है, तो ये भी नहीं हो सकता। ऑल ऑफ द अबव हो नहीं पाएगा, पॉन्ड एंड स्वैम। अब देखिए पॉन्ड क्या हो गए, जैसे ऐसे हो गए, तो बस ये पॉन्ड स्वैम क्या होते हैं, स्टेटिक होते हैं, इनका जो वाटर होता है फ्लो नहीं करता, मतलब वो एक जगह रहता है बस, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, ए। फाइन। हमें थोड़े से यूपीएससी वाले जो क्वेश्चंस हैं हम थोड़ा सा उनको स्किप कर सकते हैं, मतलब जो बहुत ही ज़्यादा लाइक नो डायनामिक नेचर में जा रहे हैं उन क्वेश्चंस को ज़्यादा डिस्कस करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो यूपीएससी मैथ है, तो यूपीपीएससी में वो वाले नहीं आएंगे, बट या मोस्टली हम देखेंगे, ठीक है। ठीक है, आप देखिए यहाँ पे एक ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है डिस्कस करना। Movement of nutrient elements through various component of an ecosystem is called what? मतलब कि जैसे फॉर एग्जांपल सल्फर होता है, ठीक है, तो ये क्या एक मिनरल है,
इनके जो मूव वाली होती है उसको क्या बोलते हैं साइकिल को? बायोजियोकेमिकल्स। ठीक है, बायोजियोकेमिकल साइकिल। एक तो ये होती है, एक आपने सुनी होगी जैसे नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, या जिसको हम वाटर साइकिल भी बोलते थे, इसको कार्बन साइकिल। ठीक है, तो ये गैसेस है ना सभी, तो इनको क्या बोलते हैं? गैसियस साइकिल। तो दो टाइप की साइकिल्स होती है, एक होती है आपकी सेडिमेंट्री यानी जो मिनरल्स वाली है, ठीक है, और एक आपकी कौन सी होती है? गैसियस साइकिल। फाइन। अब देखिए, साइक्लिंग ऑफ एलिमेंट्स इन एन इकोसिस्टम, यानी एलिमेंट आ गए तो केमिकल साइकिल नहीं, बायोजियोकेमिकल। एक बार बायोजियोकेमिकल को लॉक करते हैं, ऑप्शंस भी देखते हैं और फिर ऑप्शंस क्या क्या है? जियोलॉजिकल साइकिल और जियोकेमिकल। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका? बायोजियोकेमिकल साइकिल। ठीक है, बायोजियोकेमिकल साइकिल जो होती है पाथवे बाय विच केमिकल सब्सटेंस जो है वो मूव करता है किससे? एक से दूसरे लेवल पे। ठीक है, बायोजियोकेमिकल, ये देखिए नाइट्रोजन फॉस्फोरस आर फाउंड। ठीक है, तो ये हो जाएगा, बट वैसे इसमें जो कार्बन होता है ना वो गैसियस साइकिल में आता है। ठीक है, तो ये थोड़ा सा देख लेना। ओके, वेदरिंग ऑफ रॉक्स किस में होती है? फॉस्फोरस में होती है। ठीक है, न्यूट्रिएंट एलिमेंट्स वाला वापस ए हो जाएगा। कौन सी इकोलॉजिकल बैलेंस से रिलेटेड या इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट, ये हमने कल भी डिस्कस किया था। ठीक है, चिपको मूवमेंट किससे रिलेटेड है? ट्री से, है ना, प्लांट्स। और उसमें गौरा देवी थी और उन्होंने बाकी सारी वीमेन को लाइक नो इकट्ठा किया एक जगह एंड देन दे लेड द मूवमेंट। तो एक हुआ था आपके अपिको, ये भी इंपॉर्टेंट है, चिपको हो गया, अपिको हो गया, ये सभी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, हम एक क्वेश्चन नंबर 56 जरूर डिस्कस करेंगे, दैट्स इंपॉर्टेंट। देखिए क्वेश्चन में क्या कर, जो एक फूड चेन होती है, क्या फूड चेन, वो क्या दिखाती है कि किस ऑर्डर में एक ऑर्गेनिज्म दूसरे ऑर्गेनिज्म पे फीड करने वाला है। जैसे फॉर एग्जांपल हमें अभी थोड़ी देर पहले भी डिस्कस किया था कि जैसे कैट है तो इस पे डॉग फीड करता है, तो हमें वो साइकिल क्या दिखाती है कि इस कैट के ऊपर डॉग कैसे फीड करने वाला है। ठीक है, तो पहला स्टेटमेंट तो क्या है? सही है। एक फूड चेन जो होती है विद इन द पॉपुलेशन ऑफ स्पीशीज, चलिए एक बार इसको कंसिडरेशन में रखते हैं, मान लें हमें नहीं पता। ठीक है, एक फूड चेन दिखाती है कितने नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म है जो किसी और ने उसको फीड किया। ऐसा नहीं होता है। ठीक है, वो नहीं दिखाती है। सेकंड को डिस्कस करते हैं। देखिए पॉपुलेशन का मतलब क्या होता है ना, एक जैसे लोग, और कम्युनिटी का मतलब होता है डिफरेंट डिफरेंट पॉपुलेशन जो होती है। कई बार हमें लगता है कम्युनिटी पॉपुलेशन एक ही बात है, बट ऐसा नहीं होता है। पॉपुलेशन का मतलब क्या होता है कि एक ही प्रकार के यूनिफॉर्मिटी है उसमें, और कम्युनिटी में यूनिफॉर्मिटी नहीं होती है, रेदर वो कई पॉपुलेशन का एक ग्रुप होता है। ठीक है, अब क्या क्या है कि जो फूड चेन होती है वो पॉपुलेशन में मिलती है। ऐसा थोड़े कि लाइक नो मैन विल ईट मैन, ऐसा नहीं होता है। ठीक है, फिश विल ईट फिश, मतलब उनकी एक अलग स्पीशीज होगी, दैट्स अ डिफरेंट थिंग, बट ह्यूमन में तो सभी क्या है? होमो सेपियंस। ठीक है, तो इसलिए तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ओनली वन। अब जैसे ये वाले जो क्वेश्चंस होते हैं ना, ये सॉर्ट ऑफ फैक्चुअल क्वेश्चंस होते हैं, जैसे कि डीप इकोलॉजी का कॉन्सेप्ट किसने दिया, ठीक है, या बायोलॉजिकल नीशे का कॉन्सेप्ट किसने दिया। ठीक है, तो ये तो फैक्ट है, ये तो आप पढ़ लेंगे। ठीक है, हमें थोड़ा सा पता क्या होना चाहिए, जैसे कल भी हमने डिस्कस किया था नीशे। नीशे का मतलब क्या होता है? किसी की एक फंक्शनल यूनिट, और कितनी भी दो का नीशे एक जैसा नहीं हो सकता है, सबका नीशे अलग अलग होता है। ठीक है, तो इसका क्या मतलब समझ गए आप नीशे। अभी हमने एक और टर्म डिस्कस की, पीछे क्या थी? इकोटोन। और इकोटोन का मतलब क्या होता है? ट्रांजिशनल। ठीक है, यानी दो जोन्स के बीच का जो ये होता है ट्रांजिशनल फेज होता है, उसको हम क्या बोलते हैं? ट्रांजिशनल जोन, दैट इज इकोटोन। ठीक है, अच्छा एक ये क्वेश्चन अभी हम वापस देख लेते हैं, ये भी हमने कल देखा था। देखिए अब आपको लगेगा कि रिपीटेशन होने लग गया है, तो अब आपको अपनी मेमोरी पे भी थोड़ा सा देख लो, ऐसा होगा कि आपको कितना याद। देखिए इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन का हमने कल ही देखा था, क्या होगा? बी का 1, WPA मैंने कल ही बताया था, ए का 3। ठीक है,
अब मान लेते हैं कि हमें इतना ही पता है, क्योंकि ये सबसे इजीएस्ट और ये बच्चों को पता ही होता है, ठीक है। तो अब हम देखते हैं ए का 3, ठीक है, बी का 1, बी का 1। लक अच्छा है कि एक से ही आंसर आ गया, नहीं तो समटाइम्स व्हाट हैपेंस नो, कोडिंग में थोड़े से चेंजेस आ जाते हैं तो हमें नहीं पता लगता है, ठीक है। बट ये ऐसे, अब देखिए इसमें जो क्वेश्चन डिलीट एंड ऑल है हमें उससे मतलब नहीं है, कोई बात नहीं, हमें थोड़ा अपने बस गैस अच्छे लगने चाहिए, मतलब पता होना चाहिए। वाइल्ड लाइफ का 72 ये हो गया, और जो फॉरेस्ट राइट वाली एक्ट है 2006, ठीक है, और फॉरेस्ट कंजर्वेशन वाला क्या 1980। और ये मिलेनियम अब इम्पॉर्टेंट नहीं है ज़्यादा, तो थोड़ा सा अब हम क्या देख सकते हैं इधर वाले क्वेश्चंस, ठीक है। ये थोड़ा इम्पॉर्टेंट है, अप वेलिंग बोलते हैं जैसे हम, ठीक है। ये अप वेलिंग का मतलब क्या होता है, जैसे जो ओशन होता है, ठीक है, तो उसमें क्या वाटर ऊपर आ जाता है, ऊपर की साइड में सरफेस, ये जो तल होता है, ठीक है, सरफेस होता है, इधर आ जाता है। अब ये जब ऊपर आता है तो इससे क्या होता है, एक तो आता है न्यूट्रिएंट्स, एक आता है फ्रेश वाटर। अप वेलिंग का मतलब ही ये होता है, ठीक है, मतलब आने में कुछ भी आ सकता है, बट फ्रेश वाटर और न्यूट्रिएंट्स आते हैं अप वेलिंग से, ठीक है, उससे रिलेटेड होता है। अब क्वेश्चन में क्या कहा है कि इकोसिस्टम की जो प्रोडक्टिविटी है उसमें देखा जाए तो जो मरीन अपवेलिंग जोन्स होते हैं, ठीक है, वो इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि दे इंक्रीज व्हाट डिकम्पोज, ये गलत है, न्यूट्रिएंट, सही बात। बॉटम ड्वेलिंग जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनको भी सरफेस पे ले आते हैं, ऐसा तो हमने कुछ नहीं पढ़ा, हमने क्या पढ़ा है, सिर्फ न्यूट्रिएंट्स एंड फ्रेश वाटर, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 2 ओनली। अब हम देखते हैं आगे, देखिए विंड ब्लो अक्रॉस द ओशन पुश द वाटर अवे, तो वाटर है जो राइज करता है ऊपर की तरफ में और वो वाटर को रिप्लेस भी करता है, उसको क्या कहते हैं, अपवेलिंग। जो वाटर राइज होता है सरफेस पे वो किस वजह से होता है, हवाओं की वजह से, और उससे फायदा क्या होता है आपके सामने है, कोल्ड और रिच इन न्यूट्रिएंट्स, ठीक है। और इससे क्या होता है, जो पानी होता है वो बहुत ही ज़्यादा फर्टिलाइज होने लग जाता है और जिसकी वजह से प्रोडक्टिविटी वहाँ की बहुत ज़्यादा होती है। एक हमें ये देखना होगा, देखिए इसमें आपको क्या करना है, करेक्ट सीक्वेंस बताने हैं फूड चेन के, जो आपका फूड चेन होता है उसका करेक्ट सीक्वेंस क्या होगा। देखिए डायटम, क्रिस्टेशियन, हैविंग्स। क्रिस्टेशियन, देखिए सबसे पहले तो ये भी अगर आपको पता है ना कि डायटम मतलब बहुत ही छोटे से ऑर्गेनिजम्स होते हैं, डायटम, ठीक है, तो आप इससे ये निकाल देंगे और ये निकाल देंगे, यानी बी डी गए, ठीक है। फिर उसके बाद में क्या आता है, क्रिस्टेशियन, क्रिस्टेशियन बोलते हैं स्मॉल फिशेस को, ठीक है, और ये हैविंग्स लार्ज बिग व्हेल्स होगी जैसे सॉर्ट ऑफ, ठीक। तो आप देखिए डायटम क्या है, सिंगल ऑर्गेनिजम्स, फिर क्रिस्टेशियन और फिर हैविंग्स, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, DCH, ए हो जाएगा, ठीक है। एक हमें ये क्वेश्चन भी देखना है, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, देखिए इको सेंसिटिव जोन, इको सेंसिटिव जोन। अब ये जो इको सेंसिटिव जोन है ना, ये क्या होते हैं, वो जोन जो कि बहुत ही सेंसिटिव है इन्वायरमेंट को लेके, ठीक है। तो जैसे फॉर एग्जांपल कुछ बिल्डिंग्स होती हैं, ठीक है, तो वहाँ पे क्या है ना, मना होती है कि वहाँ पे कोई ह्यूमन एक्टिविटी नहीं होगी ज़्यादा, ताकि वो जो इन्वायरमेंट है उसको उसका डिग्रेडेशन ना हो, ठीक है। अब देखिए ये बनता है 1986 से, EPA वाले एक्ट से, इन्वायरमेंट है और इकोसिस्टम है तो ये एक से ही बनता है, ठीक है। तो इसमें लिखा है सबसे पहले तो 72, जिसका कोई लेना देना नहीं है, तो पहला तो गया। दूसरे में इसका डिक्लेरेशन करने से क्या होता है, सारी काइंड ऑफ ह्यूमन एक्टिविटी है वो बैन हो जाती है, ऐसा नहीं होता है, मतलब एग्रीकल्चर को छोड़ के सब, तो ऐसा नहीं है, ठीक है। कुछ कुछ सिलेक्टेड होती है, कुछ प्रोहिबिटेड होती है, कुछ रेगुलेटेड होती है, तो दिस इज हाउ इट वर्क्स, ठीक है। 1986 अभी हमने देखा है, ओके। इकोलॉजिकल ट्रांजिशन का जो कॉन्सेप्ट है, ठीक है, वो किसने दिया है, जोहन W बेनेट, ठीक है। तो वही ट्रांजिशनल जोन जो सॉर्ट ऑफ होता है, ये क्वेश्चन थोड़ा लाइक नो क्वेश्चन अच्छा है कि इसमें क्या बोला है कि काफी सारे कंपोनेंट्स जो इकोसिस्टम के वो इंटरडिपेंडेंट आर नॉट इंटरडिपेंडेंट, मतलब एक दूसरे पे डिपेंडेंट नहीं है, दिस इज व्हाट इट वांट्स टू से। चलो ठीक है मान लेते हैं ह्यूमन एक्टिविटीज हैव द इम्पैक्ट ऑन द एनवायरनमेंट, तो
ये असर्शन है, ये रीजन है। उसने बोला कि इंटरडिपेंडेंट नहीं है, और सेकंड में बोला गया है कि जो ह्यूमन एक्टिविटीज है उसका एनवायरनमेंट पे क्या है, इम्पैक्ट है। जस्ट अ मिनट। ओके, सो अब इसमें देखा जाए तो कि पहला स्टेटमेंट क्या गलत है, ठीक है, कि ह्यूमन एक्टिविटीज जो होती हैं उनका अगर दूसरे पे लाइक नो इम्पैक्ट है, तो उसका मतलब क्या है कि वो दोनों इंटरडिपेंडेंट है। अब जैसे फॉर एग्जांपल, अब ह्यूमन है वो इन्वायरमेंट में डंप कर रहा है कचरा, मान लो, ठीक है, डंप। अब डंप करने से क्या जो इन्वायरमेंट है वो डिग्रेड होगा, वहाँ के जो पौधे हैं हो सकता है मर जाए, या यूट्रोफिकेशन हो जाए, या हम वेस्ट रिलीज करते हैं जो लाइक नो फॉर एग्जांपल इंडस्ट्रीज का जो वेस्ट होता है, या हमारे घर का किचन वेस्ट होता है, तो उससे कई बार क्या होता है उसमें फॉस्फोरस होता है, न्यूट्रिएंट्स होते हैं, तो उससे यूट्रोफिकेशन, एल्गल ब्लूम हो जाता है, तो इन्वायरमेंट में इम्पैक्ट करेगा। तो क्वेश्चन में बोला नहीं होता है ऐसा, तो ये गलत है, ठीक है। तो ए इज फॉल्स, आर इज ट्रू, क्योंकि इम्पैक्ट होता है। अच्छा, अब हम थोड़ा क्वेश्चन नंबर 16 को देखेंगे। देखिए, क्वेश्चन नंबर 16 के अंदर क्या बोला गया है कि जो इंटायर सीक्वेंस होती है कम्युनिटीज की, जो कि एक सक्सेसिवली एक एरिया के अंदर चेंज होता है, उसको क्या बोला जाता है, ठीक है। तो देखिए, सबसे पहले क्या होता है, उसको बोलते हैं हम इकोलॉजिकल सक्सेशन, ठीक है, ये बोलते हैं। अब देखिए क्या होता है कि फॉर एग्जाम्पल ये एक बेयर रॉक था, अब इस पे क्या है, खूब सारे लाइक नो वेराइटीज ऑफ पौधे उग चुके हैं, ठीक है। तो उसमें क्या हुआ, सबसे पहले मतलब जैसे जब ये स्टार्ट हुआ, ठीक है, जब ये स्टार्ट हुआ था तो उसके अंदर क्या था कि ये स्टार्टिंग का था एकदम, मतलब जैसे एक एज होती है वो चलती है, मतलब पहले यहाँ पे छोटा सा पौधा था, फिर थोड़ा बड़ा हुआ, ठीक है, और फिर एक टाइम आया कि वो पेड़ ही बन गया, ठीक है। तो ये क्लाइमेक्स कम्युनिटी होता है। क्लाइमेक्स कम्युनिटी मतलब जो लास्ट में जैसे मूवी होती है, ठीक है, तो मूवी के अंदर जो लास्ट पार्ट होता है उसको हम बोलते हैं ना क्लाइमेक्स। क्या था, तो क्लाइमेक्स यानी लास्ट में जब वो पेड़ बन गया, और जब स्टार्ट होते है कोई भी चीज तो वो होती है पायनियर, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, पायनियर और क्लाइमेक्स। क्लाइमेक्स जो लास्ट में बन चुका है, और पौधे जो चालू में जब स्टार्टिंग में छोटे छोटे पौधे थे वो पेड़ बन गए, तो पेड़ इज क्लाइमेक्स, छोटा पौधा इज पायनियर, ठीक है। अब देखिए, अब ये जो पायनियर से लेके क्लाइमेक्स तक का सफर है, इसमें कई सारी स्टेजेस आई होंगी, छोटी, फिर उससे थोड़ी बड़ी, फिर थोड़ा और बड़ा, और फिर लाइक नो बहुत बड़ा, फल फूल पेड़ सब बन गए, ठीक है। तो इसको क्या बोलते हैं, मतलब ये जो इतना ट्रांजिशन हुआ है इसको बोलते हैं सिगरे या सिगल स्टेजेस, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं, सिगरे या सिगल स्टेजेस। आई होप आई एम क्लियर, ठीक है। तो सिगल सिगल स्टेजेस क्या होता है कि जब एक कम्युनिटी की एक सीक्वेंस है वो चेंज हो जाती है एक जगह से दूसरे, लाइक नो एक जगह पे ही एक समय से दूसरे समय तक, तो वो क्या हो जाएगा, सिगल। अब इसके अंदर जैसे ये दे रखा है कि सिगल होता है इकोलॉजिकल सक्सेशन, तो उस प्रोसेस को कहते हैं कम्युनिटी डायनामिक्स एंड पिरामिड ऑफ बायोमास, तो खुद एक पिरामिड होता है, वो एक अपना ही खुद में कॉन्सेप्ट है। ये पॉपुलेशन होता है, फिर कम्युनिटी होता है, ठीक है, ये अभी हमने डिस्कस किया। जो एक जैसी यूनिफॉर्मिटी होती है इंडिविजुअल की, सेम स्पीशीज होती है ह्यूमन की, ठीक है, वो ये हो गया। फिर आता है कम्युनिटी। अब कम्युनिटी के अंदर क्या होता है, पॉपुलेशन, 2 और मोर स्पीशीज, तो ये होता है। फिर बायोम आता है, ठीक है, बायोम लार्ज होता है, लार्जेस्ट मतलब। ये तो हमने देख लिए थे कल। चलिए अब हम चलते हैं नेक्स्ट चैप्टर पे। क्योंकि ये जो भी कॉन्सेप्ट्स है अभी जब हम डिस्कस करने वाले हैं ना क्वेश्चंस को, तो ये कॉन्सेप्ट्स उसमें कवर हो जाएंगे, ठीक है। तो आप ज़्यादा चिंतित ना हो इस विषय को लेके कि कैसे होंगे, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, अब हमारा जो इन्वायरमेंट है, ठीक है, तो उसमें बायोडाइवर्सिटी जो है उसका डिस्ट्रक्शन हो गया, तो उसका कारण क्या है, देखिए बताइए कि द लैक ऑफ नेचुरल हैबिटेट ऑफ द ऑर्गेनिज्म, इन्वायरमेंटल प्रोडक्शन, डिस्ट्रक्शन ऑफ फॉरेस्ट, ऑल ऑफ द अबव। तो देखिए, अगर जैसे हमारा एक इकोसिस्टम है, ठीक है,
उसके अंदर बायोडाइवर्सिटी जो थी अब वो खत्म हो गई है, डिस्ट्रक्ट हो गई है, डिग्रेड हो गई है, ठीक है। तो उसका क्या क्या हो सकता है? सबसे पहले लैक ऑफ नेचुरल हैबिटेट्स, यानी उनको रहने को जगह नहीं है। इन्वायरमेंट का पोल्यूशन, हवा, आवाज का पोल्यूशन, हवा का पोल्यूशन, पानी का पोल्यूशन, इन सभी वजह से भी। डिस्ट्रक्शन ऑफ फॉरेस्ट, ठीक है, फॉरेस्ट जंगल, और ये कारण के सभी वैलिड है, ठीक है। चलिए, उसके बाद में बायोडाइवर्सिटी इज डिस्क्राइब्ड एज, प्लीज सॉल्व इट। Biodiversity is described as what? देखिए, अब इसके अंदर क्या कहा गया है कि जो बायोडाइवर्सिटी होती है उसको आप कैसे एक्सप्लेन कर सकते हैं? रेंज ऑफ डिफरेंट स्पीशीज, सीजनल या डेली चेंजेस। देखिए, ये तो कोई पॉइंट नहीं है ना, सीजनल चेंजेस होंगे उसको बायोडाइवर्सिटी नहीं कहेंगे। एक वे में लाइक ना एक स्पीशीज दूसरी स्पीशीज से कितनी अलग है, इन्फ्लुएंस फिजिकल फैक्टर इसका। देखिए, बायोडाइवर्सिटी बेसिकली क्या होती है, जैसे फ्लोरा हो गया, फोना हो गया, ये मिलके क्या बनाते हैं? बायोडाइवर्सिटी। तो डिफरेंट स्पीशीज जो हमारे एनवायरनमेंट में रहते हैं उसको हम क्या बोलते हैं? बायोडाइवर्सिटी, ठीक है। तो ये हो गया क्लियर। चले आगे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ इन सीटू। अब देखिए, यहाँ पे भी अब हम एक कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं। आई होप आई एम विजिबल, ठीक है। देखिए, एक होता है इन सीटू, एक होता है एक्स सीटू। इन सीटू और एक्स सीटू के अंदर क्या फर्क होता है? देखिए, क्या होता है, कई बार जैसे कोई एक स्पीशीज है उसको हमें कंजर्व करना है, तो उसको कंजर्व करने के लिए क्या किया जाता है? या तो हम उसको उसी के सिस्टम के अंदर ही कंजर्व करते हैं, तो वो तो होता है इन सीटू। और जिसको कंजर्व करने के लिए सॉरी बाहर लेके जाना पड़ता है, ठीक है, आउटसाइड या आउट ऑफ इट्स ओन हैबिटेट, तो वो क्या हो जाता है? आपका एक्स सीटू, ठीक है। तो फॉर एग्जाम्पल, जैसे आपके बोटेनिकल गार्डन्स होते हैं, सीड बैंक, जू, एक तो जितने भी गार्डन और पार्क होते हैं ना, ऑलमोस्ट गार्डन और पार्क, जैसे जूलॉजिकल पार्क हो गया, बॉटैनिकल पार्क हो गया, तो वो सभी ज्यादातर आते हैं एक्स सीटू में। इन सीटू जो होते हैं वो खुद में ही बहुत बड़े होते हैं, जैसे नेशनल पार्क हो गया, सॉरी वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हो गया, बायोस्फीयर रिजर्व, फॉरेस्ट, प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट एंड ऑल, ठीक है। अच्छा, जैसे एक टिश्यू कल्चर होता है, ये किसका? एक्स सीटू का है। टिश्यू कल्चर हो गया, ठीक है, क्रायो प्रिजर्वेशन हो गया, तो वो सभी सॉरी वो सभी किसके एग्जांपल है? इन एक्स सीटू के, ठीक है। अब इसमें जैसे बोटेनिकल गार्डन, सेक्रेड ग्रुप, बोटेनिकल एंड देन बायोस्फीयर रिजर्व। देखिए, बायोस्फीयर रिजर्व तो अभी हमने पढ़ा किसका? इनका। बोटेनिकल गार्डन एक्स का, ये इनका, और जो सेक्रेड ग्रुव्स है ये किसका है? इनका। इसकी एक बार इसको अच्छे से समझ लें तो फिर बाद में दिक्कत नहीं होती, ठीक है। चलिए, बायोडाइवर्सिटी का मतलब क्या होता है? अभी देखिए, अभी हमने इसको डिस्कस किया था ऊपर। देखिए, 2014 एंड देन 14 वो प्रीलिम्स में आया और वो आगे मेंस में आए, ठीक है। तो ऐसी चीजें रिपीट होती है अगेन, लाइक वही फोना फ्लोरा ही बताया था मैंने आपको, यहाँ पे बताया था अभी। तो प्लांट क्या हो गया? फ्लोरा, और ये हो गया फोना। तो इसकी जो वैरायटी मिलके बनाती है वो होती है बायोडाइवर्सिटी, ठीक है, बायोडाइवर्सिटी, ठीक है। मेन रीजन क्या होता है बायोडाइवर्सिटी का डिक्रीज होने का? मतलब जैसे आपकी जो बायोडाइवर्सिटी और डिक्रीज हुई है, हैबिटेट में पोल्यूशन है, ठीक है, इंट्रोडक्शन हुआ एक्सोटिक स्पीशीज का, ओवर एक्सप्लॉयटेशन। देखिए, वैसे तो ये सभी ही वैलिड है, मेन पूछा है वो बात अलग है, बट वैसे ये सभी वैलिड है, ठीक है, सभी की वजह से ही होता है। लेकिन जो सबसे इंपॉर्टेंट वो है हैबिटेट। जब हैबिटेट ही नहीं है, ठीक है, कि फॉर एग्जाम्पल आप कहीं पे रहते हैं, ठीक है, तो वहाँ के लोग टॉक्सिक है, या वहाँ के आसपास के लोग टॉक्सिक है, या फिर कोई और नया आया वो टॉक्सिक है, तो दैट डजंट मैटर। अगर आपका हैबिटेट ही जो है वो डिस्ट्रक्ट हो गया तो लाइक नो कहानी वहीं से ही चालू होती है। डिस्ट्रक्शन ऑफ हैबिटेट जो है वो इंपॉर्टेंट फैक्टर है, ठीक है। मेन रीजन अगेन हैबिटेट डिस्ट्रक्शन, ठीक है। इसको ना एक इविल क्वार्टेट बोलते हैं, इविल क्वार्टेट। और इविल क्वार्टेट जो है वो किन से बनता है? 4 चीजों से बनता है। COH, ये मैंने कोड बना रखा था बहुत पहले का, ठीक है। तो देखिए, इसके अंदर क्या होता है, जैसे
ओवर एक्सप्लॉइटेशन हो गया, हैबिटेट का डिस्ट्रक्शन हो गया आपका, ठीक है, और फिर उसके बाद में कोई इंटरफेरेंस होगा, सी से को एक्सटिंक्शन, एक साथ एक्सटिंक्ट हो गए, तो वो सब फाइन। ये क्वेश्चन बेसिक से ही आएंगे, वो सीए का क्वेश्चन है तो उसको आप छोड़ सकते हैं, ठीक है। अब जैसे ये वाला क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में क्या कहा गया है कि किसकी वजह से बायोडाइवर्सिटी को थ्रेट हो सकते हैं, ठीक है। वैसे जैसे मैंने अभी आपको ऊपर कहा था ना कि वो ओल हो जाता, तो उसी वे में जब हम देखें कि ग्लोबल वार्मिंग है, अब जब टेम्परेचर बढ़ जाएगा तो जो पेड़ पौधे ज़्यादा टेम्परेचर में नहीं रह सकते, उनका क्या सर्वाइवल जो है वो ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। सर्वाइवल ख़त्म होने की वजह से क्या होगा, डिग्रेड हो जाएगा इन्वायरमेंट, ठीक है। तो ग्लोबल वार्मिंग तो सही बात है। हैबिटेट का फ्रेगमेंटेशन, पहले इतने में थे टाइगर, सब पूरे जोन में रहते थे, अब उनको ये करके ऐसे पार्टीशन कर दिया, तो अब जो उन लोगों को ये कैरिंग कैपेसिटी पे दिक्कत आएगी, तो इस वजह से अब ये भी मुश्किल हो जाएगा। एलियन स्पीशीज आ चुके हैं, एलियन स्पीशीज मतलब किसी और स्पीशीज को वहाँ पे इंट्रोड्यूस कर दिया, दैट टू एलियन इन नेचर, मतलब कि वो आपके इन्वायरमेंट के साथ एडजस्ट नहीं हो पाई है एंड उन्होंने आके आंतक सॉर्ट ऑफ मचा दिया, ठीक है, तो वो होते हैं एलियन। अब वेजिटेरियनिज्म, देखिए वेजिटेरियनिज्म को अगर हम प्रमोट कर रहे हैं तो उससे बायोडाइवर्सिटी एक्सटिंक्ट नहीं होती है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए 1 2 3। ये बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट एंड देन कैन लीड टू द बायोडाइवर्सिटी को थ्रेट किससे हो सकता है, ये वही सेम क्वेश्चन है, ठीक है। इंडिया के अंदर जो हॉटस्पॉट है बायोडाइवर्सिटी की, वो हमने सिद्धि के टेस्ट में भी डिस्कस किया था, ठीक है, बट यहाँ पे भी देख लेते हैं। एक तो ये वेस्टर्न घाट, एक जो आपकी ऑलमोस्ट इंटायर हिमालय की बेल्ट है, और एक अंडमान निकोबार के पास वाला, और ये इंडो बर्मा एंड ऑल, ठीक है। तो देखिए हॉटस्पॉट ऑफ बायोडाइवर्सिटी इन इंडिया कौन से, वेस्टर्न हिमालय और ईस्टर्न घाट। देखिए ईस्टर्न घाट तो नहीं है, वेस्टर्न हिमालय सुंदरबन, ईस्टर्न हिमालय एंड वेस्टर्न घाट, ईस्टर्न हिमालय साइलेंट वैली भी नहीं है, सुंदरबन भी नहीं है, मैंने कहीं किया बंगाल को टच नहीं किया ना। ईस्टर्न हिमालय यही बोला था मैंने आपको, जो हिमालय की बेल्ट है ये, और ये इधर वेस्टर्न तो ईस्टर्न घाट इस साइड है, तो वो भी नहीं है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी। ठीक है, अब देखिए थोड़ा सा जब हम आगे चलते हैं तो कंजर्वेशन इंटरनेशनल वो है जो बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट को अनाउंस करता है, डिक्लेयर करता है, ठीक है। कि फॉर एग्जांपल एक क्वेश्चन आ सकता है आपके कि जो बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट होते हैं, ठीक है, उनको डिक्लेयर कौन करता है, तो वो कौन है, कंजर्वेशन इंटरनेशनल। तो कंजर्वेशन इंटरनेशनल जो है वो आपके डिसाइड करती है बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट्स को। तो उसके अंदर क्या है कि इंडिया के अंदर जितने भी है वो हमने देख लिए हैं, इंपॉर्टेंट है, ओके। बायोडाइवर्सिटी इंडिया के अंदर कौन सा हो जाएगा आपका, वेस्टर्न घाट्स। इंडिया के अंदर बायोडाइवर्सिटी रिच इलाका कौन सा होगा, वेस्टर्न घाट, ठीक है। हाईली सैचुरेटेड, अगेन वही मतलब है कि इतना हो चुका है कि उसका सैचुरेशन लेवल आ चुका है, तो वो कौन सा हो जाएगा आपका, वेस्टर्न घाट। फिर आ गया हॉटस्पॉट कौन सा डिक्लेयर्ड है, देखिए ऑप्शंस को देखिए, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड हो जाएगा। इधर फिर पूछा है कौन से हैं बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट, तो देखिए चलते हैं वापस, हम एक बार मैप बना लेते हैं रिवीजन के लिए। ईस्टर्न घाट था नहीं, वेस्टर्न घाट था यस, ईस्टर्न हिमालयस था यस, वेस्टर्न इंडिया क्या है, वेस्टर्न इंडिया तो ये भी आ जाएगा, मतलब राजस्थान गुजरात का भी थोड़ा सा पार्ट आ जाएगा, तो वो थोड़े है, ठीक है। तो फोर्थ गया, फोर्थ के जाने से ये दो ऑप्शन गए, फर्स्ट गया, फर्स्ट के जाने से ये गया, आंसर क्या हो जाएगा, बी। देखिए बिलीव मी, अगर आप इतने पीवाईक्यूज निकाल लेंगे ना डेली, तो भी आराम से आपके क्वेश्चंस गलत होंगे, ठीक है, बिलीव मी, क्योंकि जब फाइनल 12 अक्टूबर को ग्रैंड फिनाले होगा तो आई वुड बी देयर, ठीक है। उस दिन हम बैठ के डिस्कस करेंगे कि कितने क्वेश्चंस हैं जो डिस्कशन से हो सकते थे आराम से, एंड बिलीव मी इसके अलावा नहीं आएगा, मतलब ठीक है। अब ऐसा है ना कि देखिए बस तो सारा पीवाईक्यू से ही बना देंगे तो फिर तो वो दिक्कत हो जाएगी, सब निकाल लेंगे, और सब बच्चे पीवाईक्यू नहीं करते, ठीक है, बिलीव मी। जो पीवाईक्यूज कर रहे हैं वो बच्चे खुद में ही एक जैम है, not everyone can afford PYQs. Basically, the beauty and the grace you hold while covering the PYQs, वो सबके बस की बात नहीं, ठीक है। चलिए
तो ये भी हॉटस्पॉट वाला हो चुका है। फिर हॉटस्पॉट, देखिए मतलब बेसिक क्वेश्चन है वो कितनी 50 बार रिपीट हो चुका है, ठीक है। तो अब हम इसमें इतना नहीं जाएंगे अंदर, मतलब देख लिया हमने। इंडिया के अंदर कौन सा है, अगेन वेस्टर्न घाट। टॉलेस्ट सबसे बड़ा सिकोया है, ठीक है। तो बस ठीक है। रेड डाटा बुक के अंदर क्या होता है, ऑर्गेनिजम्स के बारे में होता है, ठीक है। रेड डाटा बुक किसकी, IUCN की है। देखिए भाई अगेन एंड अगेन आई एम सेइंग कि जो एक सिंपल फैक्ट है उसी को इन्होंने लाइक नो मल्टीपल टाइम्स आपको लिख के दे दिया है, और वो मल्टीपल टाइम उस टॉपिक से क्वेश्चंस भी आए हैं, ठीक है। तो अब आप समझ सकते हैं कि ये टॉपिक जो है पर्टिकुलरली वो आपके लिए कितने इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। फाइन, रेड डाटा बुक हमने देख लिया, IUCN वाला हो चुका है। चलें आगे। इंडेंजर्ड स्पीशीज की जो लिस्ट कौन सी लिस्ट में होता है, वहां पे 39 नंबर क्वेश्चन, रेड डाटा बुक, ठीक है। रेड डाटा बुक में क्या होता है, क्या होता है बताइए। अभी हमने पीछे देखा इंडेंजर्ड स्पीशीज, सभी की लिस्ट थोड़ी होती है, जो इंडेंजर्ड है, ये इंपॉर्टेंट कीवर्ड है एक, जो इंडेंजर्ड है उसकी लिस्ट होती है, ठीक है। आया समझ, गलती नहीं करनी है, देखो बस समझ मुझसे 50 बार लो, गलती एक बार भी नहीं करनी है, ठीक है। रेड डाटा बुक डाटा है जो वो किस पे देती है, इंडेंजर्ड प्लांट एंड एनिमल्स, ओके। ये वाले जो क्वेश्चंस हैं इनको आप थोड़ा सा लाइक नो सिलेक्टिवली देख सकते हैं। एक ये क्वेश्चन है, ये हम थोड़ा देख लेते हैं। देखिए क्वेश्चन में क्या कहा है कि जो इंडिया की ह्यूमन पॉपुलेशन है वो बहुत बढ़ गई है, लेकिन जो बर्ड की पॉपुलेशन है वो घट गई है। मतलब ह्यूमन की तादाद और बर्ड की तादाद, ये ऐसे क्यों है, ठीक है। तो देखिए देयर हैज बीन एन एबनॉर्मल इंक्रीज इन द नंबर ऑफ हंटर्स, ठीक है। बायोपेस्टिसाइड और ऑर्गेनिक मैन्योर आर बीइंग यूज्ड ऑन अ लार्ज स्केल। तो बायोपेस्टिसाइड और उससे क्या हो जाएगा, ऑर्गेनिक मैन्योर, दैट डजंट मेक एनी सेंस नो। तो ये तो गया। देयर हैज बीन अ लार्ज स्केल रिडक्शन इन द हैबिटेट ऑफ बर्ड, बिल्कुल सही बात है, तभी तो गिर गया। देयर हैज बीन लार्ज स्केल यूज ऑफ पेस्टिसाइड, केमिकल फर्टिलाइजर, मॉस्किटो, देखिए मॉस्किटो इंपॉर्टेंट और पेस्टिसाइड, तो ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो इसकी वजह से तो ये भी सही है। आंसर क्या हो जाएगा इसका, 1 2 2 3 4, ठीक है। अब एबनॉर्मल इंक्रीज इन नंबर ऑफ हंटर्स, उससे पहले हंटर्स नहीं थे, अब हंटर्स बढ़ गए हैं। मतलब ये थोड़ा सा वो एक ट्रिवियल सा स्टेटमेंट दे दिया कि बच्चा समझे, निकाल दे उस स्टेटमेंट को, ठीक है। थोड़ा सा कॉमन सेंस कई बार, ठीक है, गड़बड़ करवा देता है क्वेश्चंस में। मैक्सिमम बायोडाइवर्सिटी कहाँ मिलेगी, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, इक्वेटोरियल, और वो सब हमने देखा था, डिस्कस भी किया था। ट्रॉपिक है तो इसलिए, ठीक है। और यहाँ पे भी सबसे ज़्यादा कहाँ पे होगी वैसे, रेन फॉरेस्ट, ठीक है। और फिर उसके बाद में कौन सी इन सितु की साइट नहीं है। अब ये देखिए, अब ये आपको बिना चीटिंग के करना है। बायोस्फीयर रिजर्व क्या किया था, एक्स सितु, बोटेनिकल गार्डन, सॉरी बायोस्फीयर रिजर्व, इन सितु गार्डन, एक्स सितु, इन सितु, ठीक है। और उसके बाद में क्या आ जाएगा आपका, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, इन सितु। क्वेश्चन में क्या पूछा है, नोट यानी एक्स सितु कौन सा, एक्स सितु कौन सा है, बी बोल, ठीक है, ये आ गया बी। बोटेनिकल गार्डन डू नॉट फॉल अंडर द कैटेगरी ऑफ इन सितु, ठीक है। क्रायो बैंक, मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको पीछे भी करवाया था, क्रायो बैंक या क्रायो प्रिजर्वेशन जो होता है, ठीक है। तो वो नाइट्रोजन होता है उसमें, और मैक्सिमम किस में होती है, अगेन रेन फॉरेस्ट में, ठीक है, रेन फॉरेस्ट। फाइन, अगेन लार्ज किस में होगी, रेन फॉरेस्ट में। हॉटस्पॉट किसको कहा जाता है, वेस्टर्न घाट को। बायोडाइवर्सिटी क्या थी, अब बताइए मुझे क्या था बायोडाइवर्सिटी, हमने अभी थोड़ी देर पहले देखा था, फ्लोरा प्लस फोना, ठीक है। कोही हमने देख लिया। इविल क्वार्टेट क्या था, बताएंगे आप मुझे कमेंट सेक्शन में, इविल क्वार्टेट क्या था। 4 बायोडाइवर्सिटी के हॉटस्पॉट कौन कौन से हैं, बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट को अनाउंस कौन करते हैं। देखिए मैंने इतने क्वेश्चंस दे दिए अब आपको, ठीक है। पहला क्वेश्चन बायोडाइवर्सिटी, फिर ये कोही क्या था, इविल क्वार्टेट के अंदर क्या क्या, 4 क्वार्टेट में क्या आते हैं और क्या है इविल क्वार्टेट। बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट इंडिया में है, अगर यस तो कहाँ कहाँ पे है, उनकी लोकेशन आपको बतानी है। और अलंग साइड यू ऑल्सो नीड टू टेल मी बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट डिक्लेयर करने के लिए लाइक नो कुछ स्पेसिफिक क्राइटेरियाज होते हैं जो मीट करने पड़ते हैं,
ठीक है, और फिर उसके बाद में इनको अनाउंस कौन करते हैं? चलिए, ज्यादा किसमें होता है? ट्रॉपिकल एवरग्रीन। रिचेस्ट बायोडाइवर्सिटी कहाँ पे मिलेगी? सबसे रिचेस्ट साइलेंट वैली, ठीक। ग्रेटेस्ट डाइवर्सिटी सॉरी एनिमल और प्लांट की मॉइस्ट फॉरेस्ट। साइलेंट वैली का है केरला में। ये साइलेंट वैली और एक होती है वैली ऑफ फ्लावर्स, फूलों की घाटी, ठीक है, वैली ऑफ फ्लावर्स। ये क्या है आपका? उत्तराखंड में, मतलब ना ये कंफ्यूज मत करना। और साइलेंट वैली का है आपकी केरल में। ये कई बार हम वैली वैली से कंफ्यूज हो जाते हैं कि वैली पढ़ा था तो केरल ही होगा, ऐसा नहीं है, ये याद रखना। वैली ऑफ फ्लावर का है आपका यूके और साइलेंट केरल। तो ये देखिए आ गया ना वैली ऑफ फ्लावर्स। देख रहे हैं आप कैसे फ्यूचर प्रिडिक्ट हो जाता है। चले आगे, ठीक है। देखिए हमने कल डिस्कस किए थे रामसर साइट्स। अब रामसर साइट्स कौन सी होती है? वही जो रामसर कन्वेंशन है। और रामसर कन्वेंशन यानी रामसर सिटी का है पहले तो ईरान में। ये कब साइन हुआ था? फैब 1971 में। फिर मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड आपको पता होगा, ठीक है, मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड। उसमें कितनी साइट है? पहले 3 थी, अब कितनी है? 2 है। कौन कौन सी? केवलादेव प्लस लोकटक। तो ये क्या 2 साइट है, ठीक है। एक बार अगर आपको देखना है तो आप देख सकते हैं, ठीक है। मॉन्ट्रेक्स रामसर कन्वेंशन ईरान 1971 फैब सॉरी, तो ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब उसमें पूछे कौन कौन सी है, तो ये सारी साइट्स हैं। चिल्का पहले होती थी मॉन्ट्रेक्स में, बट अब मॉन्ट्रेक्स में नहीं है। मॉन्ट्रेक्स में वो होती है जो एंथ्रोपोजेनिक कारणों की वजह से जो साइट है वो डिग्रेड हो चुकी है, ठीक है। चलिए आगे। ये सारे वेटलैंड दिए हुए हैं तो ये आप पढ़ लेना। ये पीडीएफ शेयर कर देंगे आपके साथ में, एक बार देख लेना, ठीक है। ये कोलेगो आया हुआ है यूपीएससी में, तो दिस इज इम्पॉर्टेंट। ये नालसोवर हमने कल देखा भी था। लोकटक इम्पॉर्टेंट है, मणिपुर वाला। ये इस पे फूमडीज होती हैं, ठीक है, वो जो फ्लोटिंग होते हैं ना, फ्लोटिंग फ्लावरिंग प्लांट्स और वो सब। और इस पे संगाई डियर डांस करता है, संगाई डियर, ठीक है, डियर डियर, ओके। और बस इतना सा। डांसिंग डियर बोलते हैं इसको क्योंकि डांस करता रहता है टाइम। वेटलैंड डे 2 फैब, वही जो 71 में साइन हुआ था ना, मैंने बताया भी था आपको कल, ठीक है। 71 में जो साइन हुआ था वो वाला, ठीक। रामसर साइट जो कि रामसर कन्वेंशन में आती है वो कौन सी हो जाएगी आपकी? सुंदरबंस एंड भोज वेटलैंड। लार्जेस्ट इनलैंड सलाइन वेटलैंड, मतलब जिसमें बहुत ही ज्यादा सलाइन वाटर है, राजस्थान, वो सांबर हो जाएगा, ठीक। ओके, हाँ दे भी रखे सांबर। रामसर कन्वेंशन किससे रिलेटेड है? वेटलैंड से है। 2 फैब 1971 और 2 फैब को होता है, ठीक है, मतलब 2 फैब को। बिहार का पहला कौन सा था? वो था बेगूसराय वाला। कार्टाजीना किससे रिलेटेड है? कल ही हमने डिस्कस किया था, एलएमओस, एलएमओस के अंदर, ठीक है। फाइन। बायो सेफ्टी एग्रीमेंट है। कोरल ब्लीचिंग का सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर कौन सा है? क्या होता है कोरल ब्लीचिंग? सबसे पहले तो कलर पेलिंग हो जाना ही क्या होता है, मतलब येलो पीलापन आ जाना या वाइट हो जाना, मतलब जब कलर बेसिकली छूट जाता है, ठीक है। देखिए मरीन पॉपुलेशन पोल्यूशन सॉरी, इंक्रीज ऑफ सैलिनिटी हो चुकी है सीज की, राइज इन नॉर्मल टेम्परेचर बढ़ चुका, आउटब्रेक हो चुका है डिसीज का। देखिए इंपॉर्टेंट फैक्टर इफेक्टिव पूछ रहा है, होने को तो ये ऑल भी हो सकता है इसका आंसर, पर इफेक्टिव पूछ रहे हैं, ठीक है। तो इफेक्टिव में क्या आएगा? देखिए मरीन है बेसिकली आपका जो ओशन है, ठीक है, उसमें क्या पोल्यूशन आ चुका है, तो वो इंपॉर्टेंट फैक्टर नहीं है ना इतना। फिर सेकंड क्या है? सैलिनिटी बढ़ चुकी है, सलाइन हो चुका है, मतलब लवणीय बोलते हैं जिसे अपने, ठीक है, तो वो भी इतना इंपॉर्टेंट कोई फैक्टर नहीं है। देखिए टेम्परेचर बढ़ चुका है। टेम्परेचर मैंने कल ही आपको बताया था कि जो टेम्परेचर होता है वो एक सीमा तक हम क्या टॉलरेट कर सकते हैं, बट आफ्टर दैट उसको टॉलरेट नहीं किया जा सकता है, तो उस वजह से क्या है वो आउट हो जाता है, ठीक है। चलिए कोरल रीफ कहाँ पे? ट्रिक भी की थी याद अगर आपको हो तो, कमाल। चलिए बोलिए। कच्छ,
मन्नार, अंडमान, लक्षद्वीप। ठीक है, चलिए ये इस हिसाब से मैच करते हैं। अंडमान यस, कच्छ यस, मन्नार यस, सुंदरबन नो। जैसे रोबोट में डाटा फिट करते हैं, ठीक है, तो वो डाटा को रिसीव करता है, लेकिन जब भी ऐसी कमांड देंगे जो उसके सिस्टम में इनपुट में आउटपुट में है ही नहीं, तो वो कैसे होगा। तो वही बात है, जब आपकी ट्रिक्स याद होती है ना, तो क्वेश्चन डिफिकल्ट लंबा चौड़ा क्वेश्चन बहुत ही इजी मैथ बन जाता है। ठीक है, तो इसका थोड़ा आपको विशेष ध्यान रखना होगा। देख लिए, ये आप देख सकते हैं यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटेड है 4 जगह। कहाँ पे? मन्नार, लक्षद्वीप, कच्छ, अंडमान निकोबार आइलैंड। तो KMEL कमाल, ऐसा याद कर लो ना, कमाल के रीफ्स हैं। ठीक है, गड़बड़ तो नहीं होगी ना। ये सारे करंट अफेयर के क्वेश्चन है, इसको छोड़ दो। बायोडाइवर्सिटी एक्ट कब पास होते हैं? तो सभी को पता है 2002 में हुआ था। और जो राजस्थान का हुआ था ना, वो एक्चुअली में 10 में हुआ था। राजस्थान का 10 में हुआ था। ठीक है, मतलब ठीक है, जो बच्चे आगे दे रहे हैं उनके लिए इंपॉर्टेंट है ये वाला फैक्ट। ठीक, 10 में 2010 में राजस्थान का था, 2 वाला इंडिया का। नेशनल बायोडाइवर्सिटी अथॉरिटी 2003 चेन्नई में बनी थी। ठीक है, कौन सी ड्रग, ये हमने अभी क्लास में भी एक दिन डिस्कस किया था, क्या था? डाइक्लोफिनेक। ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, डाइक्लोफिनेक सोडियम। फाइन। पेन किलर कौन सी दी जाती है? अगेन डाइक्लोफिनेक। वल्चर की पॉपुलेशन, डाइक्लोफिनेक। ठीक है, देखिए सेम क्वेश्चंस मैं आपको दिखाने की कोशिश करती हूँ ताकि आपको पता लगे। ठीक है, अब देखिए जो इरावदी वाली है ना, ये देखिए इस क्वेश्चन, ये क्वेश्चन है आपके सामने, पेयर मैच करना है आपको कि ये वाइल्ड लाइफ है, मतलब कोई भी फोना फ्लोरा है, ये तो फोना ही है बट वैसे फ्लोरा फोना मान लो, वो पर्टिकुलरली किस नदी में या क्या लोकेशन है। अब देखिए सबसे पहले इसमें इंपॉर्टेंट क्या है, देखिए जो ब्लू फिंड महसीर है, महसीर एक फिश की क्वालिटी है। ठीक है, तो वो कावेरी में, ये उस टाइम बहुत करंट अफेयर में था, 2019 का क्वेश्चन है। ठीक है, उसी साल 2019 के ये अप्रैल में बहुत था करंट अफेयर में। ठीक है, अप्रैल का करंट अफेयर था 2019 का। इरावदी चंबल में नहीं है ना यार, देखो इरावदी कहाँ है, चंबल कहाँ है, यहाँ पे चंबल ये है, इरावदी इस जगह हो जाएगा। बे ऑफ, हाँ ये देखो आ गया ना, बे ऑफ बंगाल, साउथ ईस्ट एशिया। इरावदी डॉल्फिन, चिल्का, गैंगेटिक और स्पॉटेड कहाँ के मिलते हैं? ईस्टर्न घाट्स में। मैसेज थोड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है, बाकी तो स्टिल आई वुड सजेस्ट कोई बात नहीं, नहीं भी याद गए तो। ठीक है, ये वाले क्वेश्चंस को आप छोड़ सकते हैं, मतलब यू कैन स्किप इट। हाँ, ये थोड़ा सा एक इम्पोर्टेंट है कि जो मैक्सिमम नंबर होते हैं ना किसके, बटरफ्लाई के, ये ना ट्रॉपिकल में मिलते हैं। क्यों? क्योंकि ये ना इनसे कम टेम्परेचर सहन नहीं होता है। ये थोड़ा सही है, ये अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, मतलब जो बटरफ्लाई होती है ना, बटरफ्लाई, तो बटरफ्लाई के अंदर क्या होता है कि जो टेम्परेचर होता है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो बटरफ्लाई लो टेम्परेचर में नहीं रहती, इसलिए ज़्यादा, क्योंकि ट्रॉपिकल का जो टेम्परेचर होता है वो ज़्यादा होता है ना, मतलब वी नो दैट। ठीक है, तो जो ट्रॉपिकल वाला होता है उसका टेम्परेचर क्या ज़्यादा होगा, तो उन्हें क्या चाहिए? ज़्यादा टेम्परेचर चाहिए। ठीक है, चलिए ये आप छोड़ सकते हैं, ये यूपीएससी के क्वेश्चंस है, तो इधर इतना लाइक नो टफ वाले नहीं आएंगे हमें। थोड़ा ये सीबीडी वाला इंपॉर्टेंट है, एमओईएफ का। ठीक है, एलएमओज वाला ही। वेटलैंड्स वाला याद रखना है आपको। ठीक है, ओके, आई गेस वी हैव डिस्कस्ड अराउंड 40 पेजेस। ऑल राइट, सो सी यू सून विद द नेक्स्ट सेशन। ये था पार्ट नंबर 2, तो अब हम नेक्स्ट पार्ट नंबर 3 पे चलेंगे। ठीक है, एंड इन एनी केस इफ़ यू वांट टू कांटेक्ट मी एट कैप्रिकॉन 51, अब तो आई गेस आप सभी को याद हो ही गया होगा।
ठीक है। और यहाँ से ही बहुत बच्चों ने लाइक नो दे टोल्ड मी कि दे आर लाइकिंग द क्लासेस, कुछ ने अपने बताए कुछ इश्यूज, जैसे फॉर एग्जांपल कोई क्वेश्चन उन्हें लाइक नो अपने कोई उन्होंने टेस्ट दिए वहाँ से कोई डाउट है पीवाईक्यूज में से, तो डेफिनेटली दे आर आस्किंग, तो आप भी पूछ सकते हैं अगर आपके कोई डाउट्स एंड ऑल है। ठीक है, सो या दैट इज़ इट। एंड बाकी जो सिद्धि का टेस्ट है वो संडे को होने वाला है, पॉलिटी का टेस्ट है, टेस्ट नंबर 3 है। आई वुड सजेस्ट सभी को प्लीज़ राइट द टेस्ट। ठीक है, टेस्ट लिख सकते हैं आप ASAP। और बाकी के 2 टेस्ट हैं वो ऑलरेडी पोर्टल पे अवेलेबल है, तो यू कैन गो अटेम्प्ट, मैक्सिमम आई गेस 3 अटेम्प्ट्स आते हैं, तो 3 बार एक पेपर को अटेम्प्ट कर सकते हैं, रिवीजन ही होगा आपका। ठीक है, ऑलराइट, सो आई एम जूही गोयल साइनिंग ऑफ एंड या टेक केयर, प्लीज सब्सक्राइब लाइक शेयर द यूट्यूब चैनल। देखो यूट्यूब चैनल को ना लाइक हवा की तरह जगह जगह पहुंचा दो। ठीक है, आप इतना काम कर ही सकते हो ना, मतलब व्हेन वी आर डूइंग समथिंग तो आप भी कर सकते हैं। फाइन, तो अब हम नेक्स्ट मिलेंगे पार्ट नंबर 3 के साथ में बहुत जल्द। तब तक प्लीज टेक केयर एंड स्टे ट्यून्ड फॉर द नेक्स्ट लेक्चर। हैव अ ग्रेट